क्या आप जानते हैं कि आधुनिक चीन का विकास किसने किया? जब लोग पूछते हैं कि आधुनिक चीन का विकास किसने किया, तो बहुत से लोग मानते हैं कि इसका उत्तर केवल चीन ही है। लेकिन वास्तविकता में ब्रिटेन और विदेशी व्यापारियों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, विशेष रूप से हांगकांग के माध्यम से, जो 1842 से 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान हांगकांग चीन और पश्चिमी दुनिया के बीच मुख्य द्वार, गेटवे बन गया। ब्रिटिश, अमेरिकी और अन्य विदेशी व्यापारी और व्यवसायी हांगकांग में कंपनियां, उद्योग, बैंक, शिपिंग फर्म और तकनीक आधारित व्यवसाय स्थापित करने लगे। वे अपने साथ आधुनिक व्यापार प्रणालियां, औद्योगिक तकनीक, प्रबंधन पद्धतियां, कानूनी ढांचे और वैश्विक व्यापार नेटवर्क लेकर आए। हालांकि पूंजी, तकनीक और नेतृत्व अक्सर विदेशियों के पास था, लेकिन काम करने वाली श्रम शक्ति मुख्य रूप से चीनी थी। चीनी मजदूर, इंजीनियर, क्लर्क और तकनीशियन रोजमर्रा के कामकाज में गहराई से शामिल थे। समय के साथ उन्होंने हांगकांग और आसपास के क्षेत्रों में काम कर रही विदेशी कंपनियों से आधुनिक उत्पादन विधियां, व्यावसायिक कौशल और तकनीकी प्रक्रियाएं सीधे सीख लीं। अधिकांश ब्रिटिश और विदेशी व्यवसायियों ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि हांगकांग वापस चीन के नियंत्रण में चला जाएगा। इसी सोच के कारण वे उन्नत तकनीक, औद्योगिक ज्ञान और व्यापार मॉडल इस क्षेत्र में लाने में अपेक्षाकृत खुले रहे। व्यावसायिक साझेदारियों, कारखानों, प्रशिक्षण और दैनिक कार्यों के माध्यम से चीन को विदेशी विचारों, प्रणालियों और तकनीकों तक पहुंच मिली। बाद में जब चीन ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक और तकनीकी विस्तार शुरू किया, तो यही ज्ञान बेहद मूल्यवान साबित हुआ। कई विदेशी व्यापारी और ब्रिटिश व्यवसायी स्थायी रूप से चीन में बस गए। कुछ ने चीनी नागरिकों से विवाह किया, कुछ के बच्चे वहीं जन्मे और पले बढ़े, और कई लोग चीनी समाज से सांस्कृतिक व आर्थिक रूप से गहराई से जुड़ गए। यही गहरी एकीकरण, इंटीग्रेशन, एक कारण था कि विदेशी व्यवसाय हांगकांग और आसपास के चीनी क्षेत्रों में लंबे समय तक और बड़े पैमाने पर निवेश करने को तैयार थे। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में चीन के आर्थिक उदारीकरण के बाद चीनी सरकार ने हांगकांग के औपनिवेशिक काल में विकसित अनुभव, बुनियादी ढांचे और ज्ञान का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, बैटरी, कंप्यूटर, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और बाद में सॉफ्टवेयर ऑफ डिजिटल तकनीक जैसे उद्योगों को तेजी से विकसित किया। यही कारण है कि आज विश्व भर में भारत सहित प्रयोग होने वाले अनेक उत्पाद चीन में बनाए जाते हैं, जबकि मूल तकनीक अक्सर अमेरिका या यूरोप में विकसित हुई थी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीन ने आधुनिक तकनीक पूरी तरह अपने दम पर विकसित नहीं की। इसके बजाय उसने विदेशी व्यापार की मौजूदगी, विशेष रूप से हांगकांग के माध्यम से आए ब्रिटिश और पश्चिमी प्रभाव से बड़ा लाभ उठाया। चीनी लोगों ने इन विचारों को सीखा, अपनाया, सुधारा और विशाल स्तर पर लागू किया। कुछ लोगों का तर्क है कि यदि हांगकांग आज भी ब्रिटिश उपनिवेश बना रहता, तो चीन को विदेशी व्यापार तक और अधिक खुली पहुंच मिलती रहती और उसका विकास और भी तेज हो सकता था। शायद वह यूरोप और अमेरिका को और आक्रामक रूप से पीछे छोड़ देता। लेकिन 1977 में हांगकांग के चीन को लौटने के बाद स्थिति बदल गई। राजनीतिक नियंत्रण बढ़ा, विदेशी विश्वास घटा और वैश्विक तनावों के कारण तकनीक और व्यापार सहयोग का मुक्त प्रवाह धीमा पड़ गया। संक्षेप में, ब्रिटिश शासन के तहत हांगकांग ने चीन के आधुनिकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई। विदेशी व्यापारियों ने तकनीक और प्रणालियां लाईं, चीनी श्रमिकों ने उन्हें आत्मसात किया और उनमें महारत हासिल की। चीन का उत्थान विदेशी व्यापारिक संपर्क से गहराई से जुड़ा है, न कि अलगाव से। हांगकांग और विदेशी भागीदारी के बिना चीन की तकनीकी प्रगति कहीं अधिक धीमी होती। यह चीनी बुद्धिमत्ता या मेहनत को नकारता नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि वैश्विक संपर्क, व्यापारिक खुलापन और ऐतिहासिक अवसरों ने आधुनिक चीन की सफलता को कैसे आकार दिया। चीनी लोगों ने विदेशी तकनीक कैसे सीखी, अपनाई और अनुकूलित की, क्योंकि ब्रिटिश और विदेशी व्यवसायी पहले से ही हांगकांग और आसपास के चीनी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इसलिए चीनी श्रमिक आधुनिक तकनीक और व्यापार प्रणाली के भीतर थे, बाहर नहीं। इससे सीखना और अनुकरण करना कहीं अधिक आसान हो गया। विदेशी कंपनियां हांगकांग में मशीनें, ब्लूप्रिंट, सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रबंधन विधियाओं
और उत्पादन प्रक्रियाएं लेकर आईं। हालांकि स्वामित्व विदेशी था, लेकिन इंजीनियर, टेक्नीशियन, फैक्ट्री वर्कर और कोडर अधिकतर चीनी थे। रोज रोज विदेशी तकनीक के साथ काम करने से चीनी लोगों ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि ये प्रणालियां अंदर से कैसे काम करती हैं। इससे कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं विकसित हुईं। 1. काम करते करते सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। चीनी श्रमिकों ने तकनीक केवल किताबों से नहीं सीखी। उन्होंने उपकरण जोड़े, मशीनें चलाईं, प्रणालियों का रखरखाव किया, सॉफ्टवेयर लिखा और परीक्षण किया। समय के साथ वे यह समझने लगे कि चीजें अंदर से कैसे काम करती हैं, न कि केवल ऊपर से। 2. रिवर्स इंजीनियरिंग और अनुकरण। जब चीनी इंजीनियरों ने विदेशी उत्पादों को समझ लिया, तो वे हार्डवेयर डिजाइन का विश्लेषण कर सके, जैसे मोबाइल चिप्स, बैटरियां, सर्किट बोर्ड। सॉफ्टवेयर के व्यवहार का अध्ययन कर सके, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, इंटरफेस। स्थानीय सुधारों के साथ समान प्रणालियां विकसित कर सके। इसी तरह चीन में एंड्रॉयड आधारित सिस्टम, मोबाइल घटक और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्रक्रियाएं तेजी से फैलीं। एंड्रॉयड स्वयं ओपन सोर्स है, जिससे अनुकूलन और भी आसान हो गया। 3. व्यापार के माध्यम से तकनीक हस्तांतरण। अधिकांश विदेशी और ब्रिटिश कंपनियों ने अपनी तकनीक को सख्ती से नहीं छुपाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हांगकांग ब्रिटिश नियंत्रण में ही रहेगा। उन्हें दीर्घकालिक व्यापारिक स्थिरता पर भरोसा था। उनका ध्यान मुनाफे पर था, भविष्य की प्रतिस्पर्धा पर नहीं। परिणामस्वरूप कारखानों, संयुक्त उपक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और साझेदारियों के माध्यम से ज्ञान खुलकर साझा हुआ। जो शुरुआत में सहयोग था, वह धीरे धीरे स्थानीय विशेषज्ञता में बदल गया। 4. नकल से सुधार तक। शुरुआत में चीन ने मुख्य रूप से डिजाइनों की नकल की विदेशी उत्पादों को असेंबल किया। बाद में चीन ने विनिर्माण दक्षता बढ़ाई, लागत कम की, बड़े बाजार के लिए उत्पादों को अनुकूलित किया, अपने ब्रांड और प्लेटफॉर्म विकसित किए। इसी कारण आज चीन केवल नकल नहीं करता, वह विनिर्माण के पैमाने पर प्रभुत्व रखता है, खासकर मोबाइल फोन, बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता तकनीक में। 5. सॉफ्टवेयर, एप्स और कोडिंग। विदेशी कंपनियां साथ लाईं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रथाएं, कोडिंग मानक, ऐप विकास विधियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म। चीनी प्रोग्रामरों ने तेजी से सीखा, क्योंकि वे सीधे पश्चिमी प्रणालियों के साथ काम कर रहे थे। कई टूल जैसे एंड्रॉयड, लिनक्स, डेटाबेस ओपन सोर्स थे। हांगकांग ने चीन को शुरुआती दौर में वैश्विक सॉफ्टवेयर संस्कृति से जोड़ा। इससे बाद में चीनी कंपनियों के लिए ऐप विकास, सिस्टम क्लोनिंग और प्लेटफॉर्म निर्माण बहुत आसान हो गया। भारत की तुलना में यह चीन के लिए आसान क्यों था? चीन के भीतर विदेशी कंपनियां वास्तविक रूप से काम कर रही थीं। भारत में बड़े पैमाने के विदेशी विनिर्माण इकोसिस्टम कम थे। चीन ने विदेशी तकनीक प्लस सस्ता श्रम प्लस मजबूत राज्य समर्थन को जोड़ा। हांगकांग ने चीन को पूर्ण नियंत्रण से पहले एक सुरक्षित सीखने का क्षेत्र प्रदान किया। उदाहरण, आज भारत में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश मोबाइल फोन और बैटरियां चीन में बनाई जाती हैं, जबकि मूल तकनीक अमेरिका या यूरोप से आई थी। चीन ने उत्पादन पर तेजी से महारत इसलिए हासिल की क्योंकि उसने दशकों तक विदेशी व्यवसायों से सीधे सीखा। महत्वपूर्ण स्पष्टता, इसका यह अर्थ नहीं है कि चीनी लोग बुद्धिमान नहीं हैं। चीन केवल नकल करके सफल हुआ। इसका अर्थ यह है कि पहुंच प्लस संपर्क प्लस पैमाना महत्वपूर्ण थे। चीन ने विदेशी खुलेपन का रणनीतिक उपयोग किया। इतिहास में कई देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और अमेरिका ने भी शुरुआती विकास चरणों में इसी तरह का रास्ता अपनाया। अंतिम सारांश, हांगकांग में ब्रिटिश और विदेशी व्यवसाय तकनीक और प्रणालियां लेकर आए। चीनी श्रमिकों ने उन्हीं प्रणालियों के भीतर रहकर सीखा। नकल, रिवर्स इंजीनियरिंग और अनुकूलन स्वाभाविक रूप से हुए। समय के साथ चीन नकल से प्रभुत्व की ओर बढ़ गया। हांगकांग वह मुख्य पुल था जिसने यह सब संभव बनाया।